हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेस। तो फिशेस में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पाया जाता है, क्या क्या उसमें ऑर्गन होते हैं, ये सारे चीज़ों को आज डिटेल में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो है पूरा नोट्स भी मिलेगा, साथ साथ आपको जो है ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको और किसी दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रीजीव को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा वो पहुंच सके और उनको इनका लाभ मिल सके। तो इसमें हमको देखना है पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कैसे काम इसमें करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम पूरा इसमें समझेंगे, इसमें कितने प्रकार के ऑर्गन आएगा, क्या क्या उसका काम होगा, कैसे उसमें काम करते हैं, सारी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें लिखे हमने फिशेस एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ। इसमें जो है जो फिशेस का एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो माउथ से होता है, और लास्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारे पास रेक्टम या एनस के नाम से जानते हैं, जो कि उसका लास्ट पॉइंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग होगा कहाँ से, आपका जो है माउथ से होगा, और एंडिंग जो है कहाँ से होगा, इसका रेक्टम और एनस से जो इसका एंडिंग होता है। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, एंड जो है एरियाज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स एंड कंसेप्शन ऑफ इंडिगेस्टिबल वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो जो जितने भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करना है, वहाँ से बाहर इसको जो है निकालना, मतलब कि माउथ के थ्रू जो है भोजन को लेना, और एनस और के थ्रू जो है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया इसमें चलेगा। किसमें, आपके एलिमेंट्री कैनल के थ्रू। तो जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो इसका माउथ होगा, माउथ इसोफेगस से होते हुए ये जो है जाएगा पूरी तरह से इसमें रेक्टम और एनस तक इसमें जो है वो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस। तो अलग अलग फिशेस जो पाए जाते हैं उसमें आपको डिफरेंट टाइप के इसमें देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल इसमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद बोला एंड इज जर्नली अडाप्टेड एंड रिलेशन टू द फूड ऑफ फीडिंग हैबिटाट्स। तो फीडिंग हैबिटाट्स के अकॉर्डिंग इसमें आपका इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है आपको अलग अलग तरीके से इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी जो जैसे कि आपके इसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, और बकल कैविटी हो गया, और इसमें जो यहाँ पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, साइज वगैरह और उसका जो शेप है आपको इसमें अलग देखने को इसमें मिलेगा। वो जो है उसके भोजन के अकॉर्डिंग जो है अपने हैबिटाट, मतलब वो किस सरफेस पर रहते हैं उसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग उसमें वो करेगा कि वो कैसे उसमें वो रहने वाले होते हैं। उसका बोला है द वेरिएशन आर सीन इन द पोजीशन ऑफ माउथ और आर्किटेक्चर ऑफ बकोफेरिंग्स। ठीक है, तो इसमें जो है आपके मौत और कि इस मौत की जो आर्किटेक्चर होती है, इसकी बनावट होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिशेस में जो इसका मौत का जो पोजीशन है सभी फिशेस में एक समान नहीं होता। कब बहुत सारे जो है आपके बॉटम फीडर होते हैं, तो अलग अलग फीडिंग इसमें जो है वो पाया जाता है फिशेस में, तो उसके अनुसार इसमें जो है आपको इसका आर्किटेक्चर जो है आपको पाया जाता है, आर्किटेक्चर इसमें बना हुआ रहता है। उसके बाद बोले इसमें रिलेटिव लेंथ ऑफ गट, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्टमच एंड पाइलोरिक सी का। ठीक है, तो इसमें आपके अलग अलग एरिया, इसके जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्सेंस होगा और प्रेजेंस होगा स्टमक एवं जो है इसके पाइलोरिक सी का जो रहते हैं उसकी एब्सेंट और प्रेजेंट के आधार पर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ इसमें जो पोजिशनिंग होगा, इसका गट की जो पोजिशनिंग होगा, स्टमक की जो पोजिशनिंग होगा, उसके आधार पर भी आपको अलग अलग फीचर इसमें देखने को इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको इसमें देख पा रहे हैं जो हर्बीवोरस रहते हैं, तो हर्बीवोरस का जो माउथ है कुछ अलग है, एवं जिसका जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। किसके में, आपके कार्निवोरस में। आप इसमें देख सकते हैं कार्निवोरस में जो है आपको अलग इसमें दिखाई दे रहा है, और हर्बीवोरस में आपको जो है अलग दिखाई दे रहा है। तो हर्बीवोरस जो है इसका स्टमक की जो साइज होती है वो छोटा होता है, और कार्निवोरस में जो इसकी स्टमक की साइज होती है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जो है आपका हर्बीवोरस में जिसको पाचन में जो है कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो कार्निवोरस रहता है इसमें पाचन के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि ज़्यादा इसको जो है वो जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जिसको पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, वो सारी चीज़ों की आवश्यकता इसमें हमको जो है इसमें मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन इन इंक्लूड्स। तो हम लोग मेन हमारा टॉपिक हमारे पास स्कॉलियोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, और मोस्ट एमपी है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझना कि जो डॉग फिश होता है या स्कॉलियोडॉन होते हैं उसमें इसका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे किस तरह से इसमें जो है वो काम करता है। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है इंक्लूड क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका आएगा इसमें माउथ आएगा, माउथ के बाद जो है आपके बकल कैविटी, फिर आता है फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक एंड जो है आपके इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी के नाम से जानते हैं, और इसोफेगस को हिंदी में जो है आपका ग्रसिका के नाम से इसको जो है जाना जाता है, और स्टमक और इंटेस्टाइन बकल कैविटी आप इसको तो जानते हैं, बकल कैविटी को जो है मुख्य गुहिका के नाम से इसको जो है जाना जाता है, और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसमें रहते हैं। तो इसमें रहेगा इसका लीवर काम करेगा, फिर उसके बाद पेनक्रियास होगा, फिर आपके सीकल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड होगा एंड जो है स्प्लीन होंगे। तो ये जो सारे इसमें काम वो करेगा। तो चलो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसके माउथ के बारे में। माउथ को पहले देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसके माउथ को। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे माउथ। तो माउथ कहाँ पर पाया जाता है, इट इज सेमी ओवल स्प्लिट बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ पर होते हैं, सेमी ओवल होते हैं, जो फिश के वेंट्रल साइड पर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि माउथ है ना। ये ऊपर का जो है उसका डॉर्सल साइड हो गया, ये उसके नीचे का जो है इसमें वेंट्रल साइड हो गया। तो इसके जो वेंट्रल साइड पर जो है वो पाए जाते हैं आपके क्या पाए जाते हैं इसमें, जो आपका माउथ होता है वो पाए जाते हैं इसके वेंट्रल साइड पर होते हैं। और ये जो है आपका सेमी ओवल मतलब अर्ध चंद्राकार रूप में जो है वो प्रेजेंट होता है। ये उसका अपर जॉ हो गया, ये उसका लोअर जॉ, यानी कि दो लिप्स इसमें पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ, दो लिप्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या बोलते हैं, आपका माउथ लीड्स राइट into a dorsoventral प्लेटेड बकल कैविटी लाइन बाय जॉस। तो ठीक है, तो बकल कैविटी यानी कि मुख गुहिका मतलब क्या होते हैं, ये जो है एक प्रकार का जो है मुख गुहिका है आपका जो है पृष्ठीय अधर रूप में जो है पाए जाते हैं, जो कि आपका कंप्रेस्ड रूप में जो है रहते हैं। और इसमें आपका जो है श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसमें होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। इसका माउथ जो रहता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर जो है इसमें बना हुआ वो रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसमें बोला गया है टीथ आर होमोडोंट। ठीक है, टीथ आर होमोडोंट होते हैं, शार्पली पॉइंटेड एंड डायरेक्टेड बैकवर्डली। ठीक है, बैकवर्ड्स रूप में जो है वो डायरेक्टेड रहते हैं और शार्पली रहते हैं, साथ साथ जैसे होमोडेंट रहते हैं। होमोडेंट मतलब कि सीधा होमोडेंट मतलब कि होता है एक जैसे समरूपी, यानी कि जितने भी वहां पर दांत पाए जाएंगे वो सारे के सारे इसमें जो है वो समरूपी रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सभी जो दांत है उसका शेप जो है एक जैसे, इसका हाइट जो आकृति रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, इसलिए आपको जो है वो होमोडोंट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। एक जैसे इसके मुंह में दांत जो है वो पाया, जैसे हम इंसानों क्या होते हैं अलग अलग जो है शेप के दांत होते हैं हमें। ठीक है, इंसाइंसर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होता है, लेकिन जो स्कॉलोडॉन है डॉग फिश है उसमें ऐसा नहीं पाया जाता है, केवल उसमें जो है क्या होते हैं होमोडोंट होता है, यानी कि एक आकृति के इसमें पाया जाता है। फिर उसका बोलते हैं दे आर जो है पॉलीफाइडोंट एंड अरेंज इन अ रॉ। तो ये जो है आपका पॉलीफाइडोंट होते हैं, मतलब अपने जीवन काल में कई बार टूटते हैं और कई बार जो इसमें वो ग्रो होते हैं, टूटते जाएंगे और वहां से ग्रो जो है वो होते जाते हैं, और एक कई सारे रॉ में जो है अरेंज होते हैं, यानी कि इसका जो रॉ होता है यानी कि लाइन बाय लाइन जो है एक के बाद जो है इसमें जो है रहता है। टीथ हेल्प इन ग्रैस्पिंग द प्रे। तो जो है जो टीथ रहता है, दांत रहता है, वो ग्रैस्पिंग यानी कि जो फूड मटेरियल है उसको ग्रैप्स करने का काम करते हैं, उसको जो है वो पीसने का काम इसमें जो है करता है। ठीक है, फिर इसका बोलते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी थिक फ्लैट एंड नॉन मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट। तो इसमें जो है आपका नॉन मस्कुलर टंग पाया जाता है। इसमें जीभ तो होते हैं लेकिन नॉन मस्कुलर होते हैं, जैसे इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है उसका जीभ है, तो इसमें जो है आपका नॉन मस्कुलर इसमें जीभ जो है वो होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का इसमें जो है लार ग्रंथियां नहीं पाया जाता। जो लार ग्रंथि होते हैं वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन मस्कुलर होता है, इसी कारण इसमें लार ग्रंथियां जो है बिल्कुल भी एब्सेंट इसमें होता है। ठीक है, अब आएगा हमारे पास इसमें फेरिंग्स देखते हैं। तो फेरिंग्स क्या बोलते हैं आपके पोस्टेरली बकल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। तो आगे जाकर जो है मुख गुहिका जो है आगे जाकर कहाँ ओपन होगा आपके फेरिंग्स में, जिसको जो है ग्रसनी के नाम से जानते हैं, वहां पर जो है ओपन होते हैं। और लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स कंटेन एन ओवल पीड ऑफ स्पाइरिकल एंड 5 सेपरेटेड गिल स्लिट। तो इसमें जो है आपका 6 ओपनिंग पाए जाते हैं, जो स्कॉलोडन रहते हैं उसमें 6 ओपनिंग होते हैं। तो 6 ओपनिंग जो इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसमें से जो
पहला वाला रहता है, इसमें पहला जो पेयर रहते हैं, ओपनिंग रहता है, वो बिल्कुल भी वेस्टिजियर रहता है, नहीं कि उसका कोई काम इसमें जो है वो नहीं रहता है, जिसको वो आपका ओवल पिट के नाम से जानते हैं या स्पेरिकल के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो 5 जो जोड़ी रहते हैं सेपरेटेड रहता है, गिल स्लिट इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का एक्वाटिक एनिमल है, तो एक्वाटिक एनिमल है, इसी कारण इसमें जो है आपकी गिल स्लिट जो है इसमें प्रेजेंट जो है वो रहता है। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल होने के कारण जिसमें गिल स्लिट इसमें पाया जाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये उसका माउथ हो गया, ये पूरा उसका जो है माउथ हो गया अर्ध चंद्राकार रूप में। फिर उसके बाद यहाँ पर तीत पाए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, जो आप इसमें से देख पा रहे हैं फेरिंग्स देखेंगे तो फेरिंग्स आपको इसमें जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, फेरिंग्स होगा, ये उसका जो है फेरिंग्स वाला रीजन है, ये वाला उसका फेरिंग्स वाला रीजन है। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसोफेगस आएगा। तो इसोफेगस जो है पतला नलिका रूप में जो है वो पाया जाता है यहाँ पर इसोफेगस जो है। ठीक है, तो इसमें वो प्रेजेंट रहता है। ये हो गया यहाँ तक हमारे पास कि जो हमारे दांत हो गया, इसका दांत हो गया और मुखगुहिका हो गया, इसके तीत हो गए, इसको हमने देख लिया। अब उसके बाद हम किसमें देखना, इसोफेगस, जिसको हिंदी में नाम से जाना है आपके ग्रशिका नाम के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास फेरेंजियल स्पेस कैविटी नैरो डाउन पोस्टेरियरली इनटू अ शॉर्ट ट्यूब द इसोफेगस। ठीक है, तो ये जो है आपका शॉर्ट ट्यूब के रूप में इसमें प्रेजेंट रहता है। आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये है आपका इसका शॉर्ट ट्यूब के रूप में इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं आपको इसोफेगस के नाम से इसमें जानते हैं। और ये भी आपका जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है आच्छादित रहता है, यानी कि घिरा हुआ है इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है फोल्ड्स के रूप में रहते हैं। श्लेष्मा की जो मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, वो जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप में जो है वो उभरी हुई इसमें पाया जाता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास स्टमक देखेंगे। स्टमक, तो इसका जो स्टमक होता है वो यू शेप्ड का होता है। अब यहाँ पर लिखा है यू शेप्ड का जो रहता है, लार्ज रहता है। अब इसमें से देख पा रहे इसका स्टमक जो है आपका यू शेप्ड का या तो जो इसमें वी शेप्ड का आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बोलता है इट्स प्रॉक्सिमल लिम्ब द कार्डियक स्टमक इज लॉन्गर वाइडर एंड डिस्टेम्बल। ठीक है, तो जो है आप इसमें क्या होता है आपका डिस्टेम्बिबल, तो इसमें ये रहेगा कि इसका जो कार्डियक स्टमक रहता है वो बड़ा साइज रहता है और ये जो है फैलने वाले होते हैं। ठीक है, डिस्टेंडेबल रहते हैं, यानी कि फैलने वाले होते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हो, फैल सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद बोलता है इट्स डिस्टल लिम्स lymph is shorter and narrow and is known as pyloric stomach। तो नीचे की तरफ जो है आपके पाइलोरिक स्टमक पाए जाते हैं, तो ये है उसका पाइलोरिक स्टमक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाइलोरिक स्टमक है, जो कि कैसा रहता है आपका नैरो रहते हैं, शॉर्टर रहता है, मतलब सकरा रहते हैं। लेकिन जो आपका कार्डियक स्टमक है वो जो है वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका नैरो और ये बड़ा रूप में इसमें पाया जाता है। ऊपर की तरफ जो कार्डियक स्टमक है वो बड़ा रहेगा और नीचे की तरफ जो डिस्टल इन में है वो जो है आपके छोटा और नैरो इसमें जो है वो रहते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है एट द जंक्शन ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक stomach a small blind sac and addition to a sphincter valve is present। तो इसमें जो है आपके दोनों के बीच में जो कार्डियक वाल्व होता है, कार्डियक स्टमक हो गया और आपके पाइलोरिक स्टमक हो गया, तो दोनों के बीच में एक जो है आपका ब्लाइंड सेक रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक ब्लाइंड सेक इसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इधर की ओर जो है एक ब्लाइंड सेक इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक ब्लाइंड सेक इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लाइंड सेक इसमें जो है वो पाया जाता है, जो कि क्या करता है, एक प्रकार का जो है कि वॉल्व का काम इसमें करता है, जो कि भोजन को जो है धीरे धीरे पाइलोरिक स्टमक में जो ट्रांसफर करने का काम करता है। उसको अचानक से उसमें नहीं डालते हैं, उसको धीरे धीरे करके उसमें डालने का काम इसमें करता है। फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि पाइलोरिक स्टमक इंड विथ अ स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल्स बैंड नोन एज पैरोलिक वाल्व। तो इसमें जब ये पैलोरिक वाल्व जो है इंडिंग पॉइंट रहता है, यहाँ पर जब इंडिंग होगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में जब खुलेगा तो वहाँ पर भी एक जो है वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं पैलोरिक वाल्व के नाम से इसमें जानते हैं, जिसकी आपका गार्डनिंग इट्स ओपनिंग इनटू अ थिक वॉल मस्कुलर चैम्बर द बर्सा इंटाइना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बर्सा इंटाइना के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि आपको इसका इंडिंग वाला भाग इसका रहता है, किसका, पैलोरिक स्टमक का। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है बर्सा इंटाइना इज फॉलोड बाय इंटेस्टाइन। ठीक है, और इट इज अ वाइल्ड ट्यूब, इट्स नैरो एंटीरियर पार्ट्स गेट्स
द बाइल एंड सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसी में आकर जो है आपके पेनक्रियाटिक जो डक्ट रहते हैं इसी में आकर जो है वो जुड़ता है, क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए यहाँ पर जो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं उसका भी आना शुरू होता है। तो ये जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट रहता है बर्सा इंटाइना, वहीं से जो है वो जुड़ना इसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपका जो है एक प्रकार का नैरो इंटीरियर वाला जो पार्ट रहता है, एक नैरो रहता है, सकरानुमा भाग रहता है जिसमें आकर वो जुड़ता है। ठीक है, फिर उसका बोला है उसका यहाँ पर बोला है इन स्कॉलेड ऑन द इंटेस्टाइन बिकेम फोल्डेड एंटी क्लॉकवाइज इनटू अ स्क्रॉल वॉल्व और स्पाइरल वॉल्व। तो इसको जो है इसमें एक फोल्ड नुमा इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं आपके स्पाइरल वॉल्व के नाम से इसको जो है जानते हैं, या इसको स्क्रॉल वॉल्व कहते हैं। इट्स गिव इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो है एब्जॉर्प्शन को सरफेस एरिया जो है प्रदान करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन की जो होती है वहाँ पर कैपेसिटी होती है उसको जो है वो क्या करता है, उसमें वो एक प्रकार से एरिया प्रदान करने का काम करती है। आप इसमें से देख पा रहे हैं यह स्क्रॉल वॉल्व इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ इसमें स्क्रॉल वॉल्व आपको देखने को मिलता है। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज इसमें घुमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से देख सकते हैं आप इसमें ऐसे इसमें घुमा हुआ है। तो स्पाइरल वॉल्व इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर आपके इंटेस्टाइन में जो है वो प्रेजेंट वो जो है रहता है। और ये उसका क्या हो गया इंटेस्टाइनल इसमें जो है वॉल्व वो जो है रहते हैं। फिर यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये है उसका पाइलोरिक स्टमक है। पाइलोरिक स्टमक के बाद जो है आपका जो है पाइलोरिक वाल्व हो गया इधर का, ये रहा उसका पाइलोरिक वाल्व हो गया। अब उसके बाद लिखा है यहाँ पर ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, तो यहाँ से जो है इसका बाइल डक्ट की ओपनिंग इसमें जो है वो होता है। और ये जो है आपका बर्सा इंटाइना जो है वो कुछ इस तरह से जो है बर्सा इंटाइना जो है इसमें प्रेजेंट वो रहता है। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं, आगे हमने इसमें क्या लिखे हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ गट इज रिफर्ड टू एस रेक्टम। तो जो लास्ट पार्ट होगा इसमें जो है वो रेक्टम में जाकर इसको जो डालता है। इट इज़ अ शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब ओपनिंग बिहाइंड थ्रू एनस इनटू अ वेंट्रल क्लोएका। तो जो है आपका वेंट्रल क्लोएका में इसको जो है एनस के थ्रू इसको डालने का काम इसमें करता है। अ स्मॉल फिंगर लाइक क्लोएकल एंड रेक्टल ग्लैंड्स ऑफ अननोन फंक्शन। ठीक है, जो हमारे पास फिंगर लाइक क्लोएकल और रेक्टल ग्लैंड रहता है, इसका जो फंक्शन अभी तक हमारे पास अननोन है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ओपन डॉर्सली इनटू द रेक्टम, तो जो है सीधा सा रेक्टम में जाकर जो है ओपन वो हो जाता है, जैसे आप इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ये रहा उसका जो है आप ऊपर का तो आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वॉल्व एट रेक्टल ओपनिंग, तो ये है रेक्टल ओपनिंग हो गया। उसके बाद बोला है ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड, तो रेक्टल ग्लैंड की ओपनिंग इधर से होता है। और ये है हमारे पास जो है यूरिनरी पैप्लिया हो गया और ओपनिंग ऑफ यूटेरस, तो जो है इस तरह से ओपनिंग हो जाता है। सीधा से जो है वो कहाँ पर डाल देता है, उसको एनास में इसको जो है डाल देता है पूरी तरह से। और आपको अच्छे से और इसमें देखना है तो ये है इसका स्पाइरल वाल होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा हुआ था, वो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो दिखाई देता है, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं, देखिए अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं या अलग अलग जो फिशेस होते हैं उसमें किस तरह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम इसमें करता है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कार्निवोरस हो गया, ओमिवोरस हो गया और ओमनिवोरस हो गया, ये सारे चीज़ इसमें आपको दिखाई इसमें दे रहा है कि कैसे इसमें जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप इसमें काम कर रहा है। तो जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला होता है वो कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि इसमें मांस को जो है वो खाता है, नहीं कि अपने ही फिशेस के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको खा लेता है, इसी कारण से उसको जो है ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है उसके जो है वो होता है। अब उसके बाद हमको देखना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेशन की कैसे इसमें जो है वो होता है। तो देखते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहले आएगा हमारे पास लीवर। तो लीवर के बारे में आप लोग जानते हैं, हम इंसानों में भी है, तो ये भी कैसा होता है, इट इज़ अ बिग येलोइश बाइलोब्ड ग्लैंड। ये जो है आपका येलोइश बाइलोब्ड ग्लैंड होता है जो कि एक प्रकार का पीले कलर का जो है वो दिखाई वो देता है। और ये जो है बाइल को कलेक्ट करके इसमें रखता है। वी शेप्ड गाल ब्लैडर, ये जो है बाइल को कलेक्ट करेगा गाल ब्लैडर में करता है। ठीक है, क्योंकि लीवर का काम क्या है, बाइल का सिक्रेशन करता है लीवर, लेकिन उसको कहाँ पर रखता है, गॉल ब्लैडर में इसको जो है रखने का काम इसमें जो है वो करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है अ नैरो बाइल डक्ट लीव्स द गल ब्लैडर एंड ओपन इनटू द इंटीरियर इंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटीरियर इंड्स ऑफ इंटेस्टाइन में जाकर वो जो है वो ओपन होता है। और बाइल डक्ट आल्सो गेट्स ब्रांच फ्रॉम
from the lobes of liver. Its secrete bile, store glycogen and fat और destroy worn out erythrocyte of blood। तो जो है कुछ ब्लड के जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम इसमें करेगा और ग्लाइकोजन और फैट को जो है वो स्टोर करने का काम इसमें जो है वो करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सीधा सा इसमें लिवर के थ्रू जो है इसमें बाइल का सिक्रेशन होगा, लेकिन गॉल ब्लैडर में जाकर उसको जो है वो स्टोर करके रखने का काम इसमें करता है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास पेनक्रियास। इट इज अ कॉम्पैक्ट विथ इज पेल बाइलोब्ड ग्लैंड। ठीक है, पेल बाइलोब्ड ग्लैंड होता है और रनिंग पैलर टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कार्डियक स्टमक एंड स्मॉलर वेंट्रल लोब क्लोजली अप्लाइड टू द पाइलोरिक स्टमक। तो ये जो है आपका कार्डियक स्टमक और छोटा सा भाग इसका जो है वो सीधा सा क्लोजली अटैच रहता है पाइलोरिक स्टमक, तो जो है फैला हुआ इसमें जो है वो रहता है पेनक्रियास जो है। ठीक है, तो कार्डियक स्टमक में इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहता है और ये भी आगे जाकर क्या करेगा, अ स्मॉल पेनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द इंटेस्टाइन जस्ट अपोजिट ऑफ द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के जो ओपनिंग होता है उसके अपोजिट साइड पर जो है पेनक्रियाटिक डक्ट का जिसमें ओपन होता है, जिससे पेनक्रियास के थ्रू जो सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का या वहाँ से लिक्विड का जो सिक्रेशन होता है उसको सीधा से इंटेस्टाइन में डालने का काम इसमें करता है। फिर हमारे पास आ जाएगा इसमें सीकल एंड रेक्टल ग्लैंड। सीकल और रेक्टल ग्लैंड ये क्या होते हैं, सीकल और रेक्टल ग्लैंड इज अ स्मॉल फिंगर लाइक बॉडी अटैच बाय इट्स डक्ट टू द डोर्सल साइड ऑफ रेक्टम इनटू विच इट्स ओपन। ठीक है, फिर ये जो है आपका सीधा सा कहाँ पर पाए जाते हैं, रेक्टल ग्लैंड होता है जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि अटैच रहता है डक्ट से, डोर्सल साइड पर जो है रेक्टम से जो है अटैचमेंट इसका रहता है। इट इज अ हाईली वेस्कुलर एंड कंपोज्ड ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू, इट्स फंक्शन इज अननोन। इसमें जो है आपका लिम्फोसाइट टिश्यू इसमें पाया जाता है, इसका फंक्शन अभी तक हमारे पास अननोन है। फिर लास्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या देखे हमने, इट इज अ लार्ज ग्लैंड क्लोजली अटैच टू द कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक। ये जो है पाइलोरिक और कार्डियक स्टमक में जो अटैच रहता है। ठीक है, इसको हिंदी में तिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं, प्लीहा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इट हैज़ नो फिजियोलॉजिकल रिलेशन विथ एलिमेंट्री कैनाल एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विथ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और एक बात और कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो पूरे बॉडी से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, पूरे जो फिश का बॉडी होता है उससे इसका बड़ा साइज का इसमें रहता है, क्योंकि जो है इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पाइलोरिक और कार्डियक स्टमक हो गया, इसकी जो लेंथ होता है उसके शरीर से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसमें जो है इसका पूरा जो शरीर है उससे बड़ा भी इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।